जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, विजय श्री को प्राप्त हो गए, पांडव गदगद हो रहे थे, भीम गर्जना कर रहे थे, और जैसे शिविर की ओर जाने लगे विश्राम करने को, भगवान बोले सुनो सुनो, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो विजय महोत्सव मनाएंगे। तो शिविर से भगवान अन्यत्र ले गए, उत्सव मनाते हुए पांडवों को। पर शिविर में जो पांडवों के शयन की सैया बिछी थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए अपने अपने पिता के पलंग पर। द्रौपदी के द्वारा 5 पांडवों से जो संतान उत्पन्न हुई थी, वो 5 पुत्र पांडवों जैसे ही लगते थे। सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी पुत्र थे, इसलिए पिता के जैसे ही लगते हैं। पिता जब पुत्र थोड़ा सयाना हो जाए तो बिल्कुल उसी पिता की छवि उसमें प्रकट होने लगती है। तो 5 पुत्र सो गए। इधर घायल हुआ था दुर्योधन, रणभूमि में मूर्छित पड़ा था, मरा नहीं था अभी, कि द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा उसके पास आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जाती, यदि मैं तुम्हारा सेनापति बनता तो आज ये दिन तो नहीं आता, ये मैं कह सकता हूं। दुर्योधन ने कहा जो होना था वो तो हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा मैं तो बस एक ही बात देख रहा हूँ कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। वे 5 को 5 सुरक्षित हैं, 5 में एक को भी आंच तक नहीं आई, और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। तुम यदि 5 में से एक को भी गिरा दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मेरी अंतिम इच्छा। अश्वत्थामा ने कहा तो तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं पूर्ण करूंगा मित्र, और चल दिया। काकुलु कन्याय से सोते हुए पांडव शिविर पर अचानक मध्य रात्रि में हमला कर दिया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडव पुत्र सो रहे थे, तो उन्हीं को पांडव समझ बैठा और 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। 5 का सिर काट करके ले गया। मित्र देखो, तुमने एक का सिर मांगा था, मैं 5 का लाया हूं। दुर्योधन सुन के तो बड़ा गदगद हो गया, 5 खत्म? बोले खत्म। विश्वास नहीं होता, जरा दिखाओ। ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया, अरे अभागे, इन बच्चों से मेरा क्या वैर था। मेरा वैर तो उन 5 भाई पांडवों से था, इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न हुआ उतना ही दुखी होकर के दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।